चंदनपुर गांव के सभी किसान अपना अनाज सरकार को बेचा करते थे, लेकिन एक दिन सभी गांव वालों की पंचायत लगी हुई थी। क्या हुआ लालू भैया? आपने हम सभी को एक साथ क्यों बुलाया? भाइयों, आपको पता है हम लोगों के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा था। हम अभी तक जिन भी लोगों को अनाज बेच रहे थे वो सरकार के पास नहीं जा रहा था। अरे भैया, उसे हमें क्या मतलब? हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए। अब वो अनाज सरकार के पास जाए या ना जाए, उससे हमें क्या। अरे रामू भाई, लेना देना बिल्कुल है। जरा सोचो, हम जिस अनाज को सरकार के नाम से दे रहे हैं और बदले में वो हमें पैसे दे रहे हैं, अगर वो सभी नोट नकली हुए तो हम कितनी बुरी तरह से फंस जाएंगे। आपको अंदाजा भी है इस बात का। हमारा अनाज गया सो गया। पुलिस जब हमें पकड़ेगी ना तो 2 डंडा अलग से लगाएगी। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हमें अपना अनाज सरकार को नहीं देना चाहिए। उसकी चिंता तुम मत करो। मेरी कुछ लोगों से बात चल रही है जो उतने ही रेट में हम सभी से अनाज लेगा। सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि लालू ने उन सभी के साथ फ्रॉड होने से बचा लिया। लेकिन मासूम गांव वालों को यह नहीं मालूम था कि लालू उन सभी का फायदा उठा रहा है। इस पंचायत के 2 दिन के बाद गांव में भीषण बारिश हुई, जिससे सभी के अनाज गीले हो गए थे। सभी गांव वाले लल्लू से बहुत नाराज हो गए और लल्लू के घर जा पहुंचे। अरे लल्लू भैया, बाहर निकलो। क्या हुआ भैया? आप सब इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? गुस्से में ना रहे तो क्या करें? आपकी वजह से हमने सरकार को अपना अनाज नहीं बेचा। कल की बारिश में हम सभी का अनाज गीला हो गया। अगर वो खराब हो जाएगा तो क्या आप हमें अनाज का पैसा देंगे? आपने हमसे वादा किया था कि आप कुछ लोगों को गांव में लेकर जाएंगे जो हमारा अनाज लेंगे। कहाँ है वो लोग? लल्लू भैया, हमने आप पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती करी। अरे श्याम भैया, इतना नाराज मत होइए। मेरी एक आदमी से बात हुई है ना, उसका ट्रक बुकिंग में चल रहा था। आज वो फ्री हो जाएगा तो कल वो आदमी अपना ट्रक लेकर गांव आएगा और आप सभी का अनाज लेकर चला जाएगा। ठीक है, एक दिन की ही तो बात है। देखते हैं आपका आदमी कब तक आता है। सभी आदमी वहां से चले जाते हैं। सुनिए जी, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? अरे मेरी भाग्यमान, ये मर्दों के बीच का मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। बस इतना जानो कि अब हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। वो कैसे? वो तो बस तुम देखते जाओ। अगले दिन सभी गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा हो गए और ट्रक के आने का इंतजार कर रहे थे। उसी समय लल्लू उनके पास जाता है। हाँ भाई, बताओ तो जरा, कहाँ है तुम्हारा ट्रक? वो देखो, ट्रक आ गया। सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। वह सभी अपना अनाज लेकर आए और सही रेट में उस आदमी को बेच दिए। लल्लू देखो, हम तो खामखा तुम पर शक कर रहे थे। तुम वाकई में अपने वचन के पक्के हो। अब से हर साल हम इसी आदमी को अनाज बेचा करेंगे। सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। लल्लू भी एक जंगल की ओर निकल जाता है। वह काफी घबराया हुआ तेज रफ्तार से जंगल की ओर जाता है और सीधा वहीं जाकर रुक जाता है जहां पर अनाज वाला ट्रक खड़ा था। यह वही आदमी है जो अभी उन किसानों से अनाज लेकर आया है। लो लल्लू भाई, अपना अनाज पकड़ो। और ये तुम अपने पैसे पकड़ो। लेकिन एक बात ध्यान रहे, इस बारे में किसी को कानों कान खबर ना हो। वह ड्राइवर वहां से चला जाता है, लेकिन रामू और चंदू जब जंगल में लकड़ियां काटने आए तो उन्होंने लल्लू को ट्रक के पास खड़े पाया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सीधा लल्लू के पास जाता। अरे लल्लू, तुम इस ट्रक के पास क्या कर रहे हो? लल्लू उन दोनों को अपने सामने देखकर घबरा जाता है। हाँ, वो जैकी ने मुझे फोन किया था कि ट्रक चालू नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ट्रक के पास खड़ा हो गया और वो गया मैकेनिक को लेने। अच्छा, फिर जब तक मैकेनिक नहीं आ जाता हम दोनों भी तुम्हारे साथ ही रहते हैं। क्या है ना, जंगल में काफी जंगली जानवर हैं, वो तुम पर हमला भी कर सकते हैं।
अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, जैकी बस आता ही होगा। ठीक है, फिर हम यहीं आसपास के पेड़ काट रहे हैं, कोई जरूरत होगी तो बता देना। चंदू रामू दोनों पेड़ काटने लगते हैं। अरे यार, यहाँ मैं फंस गया। अगर मैं ट्रक लेकर जाऊंगा तो इन दोनों को शक हो जाएगा। जैक को फोन करता हूँ। हेलो जैक भाई, जल्दी से जंगल में आ जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ भाई? अरे मेरे गांव के 2 आदमी मुझे ट्रक के साथ देख लिए और मुझे बहाना बनाना पड़ा कि ट्रक खराब हो गई है। तू किसी आदमी को पकड़कर जंगल में ले आ और ट्रक को यहाँ से कहीं और ले जा। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। लेकिन भाई अभी तो मैं आ नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी बीबी को मायके लेकर जा रहा हूँ। आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। अरे भाई तू 5 घंटा ले, लेकिन पहले सामान पहुँचा दे, उसके बाद अपनी बीबी को मायके ले जाना। तू समझ नहीं रहा है, मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ। अच्छा रुको, मैं आता हूँ। और सुनो, किसी आदमी को मैकेनिक बनाकर लाना ताकि इन दोनों को शक ना हो। लल्लू फोन काट देता है। समय काफी हो रहा था और ड्राइवर अभी तक नहीं आया। यही पूछने के लिए रामू और चंदू लल्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ भाई, ड्राइवर अभी तक नहीं आया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो भाग गया। अरे नहीं भाई, अभी मेरी बात हुई है ना, कोई मैकेनिक ही नहीं मिल रहा है, बस ढूंढ रहा है, आ जाएगा वो। थोड़ी ही देर बाद जैक एक आदमी को लेकर ट्रक के पास पहुंचता है। चंदू और रामू पेड़ काट रहे थे। जैकी के साथ आया हुआ आदमी ट्रक को ठीक करता है और जैकी ड्राइविंग सीट पर बैठकर ट्रक को स्टार्ट करता है और वहां से चलाकर ले जाता है। लल्लू भी वहां से घर की ओर चला जाता है। भैया मुझे एक बात समझ नहीं आई, हम सभी ने अपना अनाज बेच दिया, लेकिन लल्लू भैया ने नहीं बेचा। और जब हम जंगल आए तो लल्लू भैया हमें ट्रक के साथ खड़े मिले। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। अरे तो ये भी तो हो सकता है कि वो अपना अनाज पहले ही बेच दिया हो और ये ट्रक का ड्राइवर लालू को कॉल करके बुलाया हो कि ट्रक खराब हो गया है। लेकिन वो मैकेनिक अपने साथ पाना तो लेकर नहीं आया था, फिर उसने ट्रक ठीक कैसे किया? उसने तो इंजन भी नहीं खोला। भाई तुम देख लेना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ये लल्लू भी आजकल खुद को प्रधान समझ रहा है। हो सकता है, लेकिन मुझे लल्लू भैया पर शक नहीं है। हमें और क्या चाहिए कि हमारा अनाज बिक जाए, हमें पैसा मिल जाए, बस। लल्लू खाली मैदान में जाता है जहां जैक ने ट्रक रोकी थी। जैक सारा अनाज नीचे उतार देता है और ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। लल्लू सरकार के आदमियों से अनाज बेचने की बात करता है और उन अनाज को अधिक दाम में बेचता है। लल्लू ऐसे ही भोले भाले मासूम गांव वालों को उल्टी सीधी बात बोलकर हर साल उनसे अनाज ले लेता और सरकार को अधिक दाम में भेज दिया करता। धीरे धीरे लल्लू उस गांव का सबसे धनी आदमी बन जाता है। लल्लू किसी गांव वालों के साथ कभी गलत नहीं किया, वह बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अमीर बनने की सीढ़ी चढ़ता गया।